It is very important topic for your class 5th, class 6, class 7 and class 8 and the next many classes in which you read the geometry. जिन में आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे उनके लिए आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज. चतुर्भुज को बनाने के लिए हमेशा अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, इसको बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए, क्या क्या जरूरी है, वो हम इस पिक्चर को देख के समझें. ये ए बी सी डी, तो हमारे पास में फर्स्ट क्या हो, या तो ए बी हो, बी सी हो, सी डी हो, डी ए हो. अब ये चार चीज तो हमारे पास हैं, लेकिन इनको जोड़े किस रूप में, उनके लिए क्या जरूरी है, कम से कम एक एंगल का होना जरूरी है. या तो एंगल चाहिए या एक डायगोनल चाहिए, एनी डायगोनल, या तो एक डायगोनल हो या एंगल हो. तो हम मान ले एसी बना लेते हैं. एसी एक एसी तो 5 हो गए, 5 के 5 लाइन सेगमेंट से आपका क्वाड्रिलेटरल बनता है. क्लियर. अब दूसरा, यदि आपके पास में ए बी है, बी सी है, सी डी है, ए डी नहीं है और ए सी भी है, ए डी नहीं है, तो आपके पास इसके लिए एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा. अगर ए डी नहीं है तो एंगल होगा. तो ए बी है, बी सी है, सी डी है, ए सी भी है. अब ए डी नहीं है तो क्या चाहिए, कम से कम एंगल डी चाहिए. डी एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. एंगल डी आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, लेकिन इनके अलावा और कुछ नहीं होगा, या तो ऑब्ट्यूज या एक्यूट, इससे ज्यादा नहीं. और वो भी इस प्रकार का जो ये आपस में कहीं ना कहीं क्रॉस करें तो ऑब्ट्यूज एक्यूट से चल जाएगा. स्ट्रेट एंगल नहीं चलेगा, स्ट्रेट एंगल नहीं होगा, आपका रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा. तो इसके अंदर कौन सा एंगल है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज चाहिएगा. अगर आपके पास ये एंगल भी नहीं है, ये भी नहीं है, ना ये है ना ये है, चलो ये दो कम करते हैं. आपके पास ए बी भी नहीं है, बी सी है, आपके पास सी डी है, आपके पास डी ए नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है. तो कम से कम आपके पास 2 एंगल होने. आपके पास एसी है तो एक एंगल ये होगा, एंगल डी, या एक एंगल बी होगा. कम से कम 2 एंगल जरूर होंगे. क्लियर. अगर आपके पास ये 2 साइड ही हैं, केवल ये दोनों हैं बस, बी सी सी डी, और आपके पास ना ये है, ये भी नहीं है, तो कम से कम 3 एंगल होंगे. एक एंगल ए भी हो सकता है, एंगल बी भी हो सकता है, एंगल सी भी हो सकता है, और इनके अलावा आपका एंगल डी भी हो सकता है. कोई सा भी 3 एंगल होंगे, एनी 3 एंगल, कम से कम 3 एंगल जरूर होंगे, तभी क्वाड्रिलेटरल बनेगा. समझ में आ रही बात. अब आ जाइए, मान लिया आपका क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार का है, तो सब बता दिया हमने. तो कम से कम 2 साइड और 3 एंगल चाहिए. 3 साइड तो 2 एंगल चाहिए. 4 साइड तो एंगल नहीं है तो डायगोनल होगा. आपके पास एंगल भी नहीं है, आपके पास साइड कम है, तो फिर आपके पास 2 डायगोनल होंगे, दोनों डायगोनल होंगे. यानी कुल मिलाकर कम से कम 5 चीजों का होना अनिवार्य है. मेरा समझाने का उद्देश्य क्या है, आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े सब बच्चे. कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विच मेजरमेंट आर गिवन बिलो.
इसमें 4 आइटम दी गई हैं ओनली। ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए डी 6 सेंटीमीटर। अब इसमें केवल 4 चीज दी है, 4 चीज दी, 5 भी है ही नहीं। तो क्या हुआ, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्टेड दिस क्वाड्रिलेटर, हम इस क्वाड्रिलेटर को नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चीज मिस है, एक चीज की कमी है। क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए कम से कम 5 चीजों का होना अनिवार्य है। मैं आपको बहुत सारी बातें इसके अलावा और समझा रहा हूं अभी, जो आगे की क्लास में आपके काम आएंगी। ये बात आपको क्लियर होगी, इसमें कोई चीज नहीं छुपी। आपको मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। आपके स्क्वायर बनाना है, आपको क्वेश्चन आता है पेपर में, क्वेश्चन आया ड्रा अ स्क्वायर यूजिंग 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 सेंटीमीटर यूजिंग 5 सेंटीमीटर का साइड लेकर, 5 सेंटीमीटर की साइड लेकर आप स्क्वायर बनाइए। सर इसमें तो एक ही चीज दी है, लेकिन मैं कहता हूं इसमें 5 चीज दी है। कैसे? स्क्वायर की 4 साइड बराबर होती है तो चारों पता चल गई, चारों पता चल गई ना, चल गई भाई। एक साइड भी, लेकिन हमें पता है डेफिनेशन से स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, विच क्वाड्रिलेटर हैज 4 साइड इक्वल इज कॉल्ड द स्क्वायर। जिसकी 4 साइड इक्वल है वो क्वाड्रिलेटर है। नंबर 2, वो स्क्वायर है, साथ साथ क्या आएगा, उसके सभी एंगल 90 डिग्री के होता है। 5वीं चीज पता चल गई, 4 साइड पता चल गई और 5वीं एंगल पता चल गया 90 डिग्री का, होगी 5 चीज। अब देखिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आपको क्वेश्चन आएगा कंस्ट्रक्ट a rectangle using L equal to 5 centimeter and B equal to 3 सेंटीमीटर। अब इसमें भी 5 चीज दे दी। कैसे? ये हमें पता है 5, तो ये भी तो 5 ही हुई, ये 3 है तो ये भी तो 3 हुई, 4 चीज पता चल गई। लेकिन हमें पता है कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन में सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के, तो 5वीं चीज पता चल गई, होगी 5। आपको मान लिया रोम्बस बनाने को आ जाता है, रोम्बस, और रोम्बस बनाने को आया, उसके अंदर रोम्बस कैसा होता है। अच्छा रोम्बस बताइए, कौन बताएगा? डिफाइन करिए, एनी स्टूडेंट डिफाइन द रोम्बस। नहीं पता रोम्बस? रोम्बस क्या होता है? रोम्बस मीन्स विच क्वाड्रिलेटर हैज 4 इक्वल साइड रेस्ट एंगल, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं। अब हमें इसमें रोम्बस में पता तो चल गई चारों साइड पता चल गई, लेकिन एक इसमें 5वीं चीज कहां से निकालेंगे? ध्यान से सुनो, इसमें 5वीं चीज वो एंगल देगा, या तो कोई ना कोई एंगल जरूर देगा, एक साइड दे देगा और एक एंगल देगा। अब उसने एंगल दे दिया मैंने 60 डिग्री, एक एंगल 60 का दे दिया, तो दूसरा अपना पता चल जाएगा, अपना बन जाएगा। ठीक है, एक एंगल जरूर देगा साइड के साथ साथ, तो रोम्बस बन जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। और अगर इसके अंदर साइड नहीं दी, एंगल भी नहीं दिया, तो कैसे रोम्बस बनेगा? वो दोनों डायगोनल देगा, दोनों डायगोनल, केवल 2 डायगोनल देने से ही रोम्बस बन जाएगा। अब उसके अंदर कैसे पता चलेगा? हमने डायगोनल दिए। एक क्वेश्चन नंबर 3, रोम्बस बनाइए, रोम्बस बनाइए जिसमें डायगोनल D1 इजिकल टू 5 सेंटीमीटर और डायगोनल D2 इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझो, ये टॉपिक आसान नहीं है, 8वीं क्लास के बच्चे भी नहीं कर पाते, 9th क्लास के बच्चे भी नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, लेकिन बहुत आसान है, थोड़ी सी ट्रिक है।
क्या डेफिनेशन है? रोम्बस की डेफिनेशन है डायगोनल ऑफ द रोम्बस ऑलवेज इंटरसेक्ट एट द 90 डिग्री, बाइसेक्ट एट द 90 डिग्री, बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। अब इस समय 5 की 5 चीज पता चल गई। देखो कैसे सिखाता हूं। 5 चीज पता चली नहीं चली सब जगह। हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, 5 सेंटीमीटर ये खींच लिया हमने, इसका हाफ कर लो। बाइसेक्ट कैसे करोगे? मैंने सिखाया था बाइसेक्ट करना। किसी के भी एंड पॉइंट 2 पता चलेंगे। हाफ से ज्यादा दूरी ले लिया, एक चाप लेकर आया, एक आर्क ये लगाया इधर से, इस तरह से करके ये हमारा हाफ आ गया, हाफ आ गया। अब इसको लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, बोल्ड। ये तो हो गया हमारा 5 का हाफ, ये तो होगी 5। अब इसको 4 इधर कर दो, 4 इधर कर दो, 4 इधर, 4 इधर। अब ये एंगल क्या बनेगा? ये 90 का ही बनेगा। अब ये इन सब जो यहां से 4 ये काट दिया, 4 इधर काट दिया, इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए। तो क्या बनेगा? ये 1 2 3 4 चारों साइड इक्वल होंगी और ये रोम्बस है। और ये दूसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि डायगोनल इसके हमेशा एक दूसरे को ईच अदर, मैंने जो बोला ना ईच अदर, डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट द 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर बाइसेक्ट करते हैं। ये हमेशा है। जब भी आप रोम्बस बनाओगे इसके डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। 7th क्लास में जब आप आओगे आपको उसके अंदर मेंसुरेशन में ऐसे क्वेश्चन करने को आएंगे। 8वीं में आओगे, 9th में आओगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन करने को आएंगे। ये चीज काम आएगी आप। बहुत सारे से ट्रेपिजम बनाना, तो सब चीजों को बनाने के लिए कम से कम क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए 5 चीजों का होना अनिवार्य है। क्लियर होगी बात? तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या आएगा? वी कैन नॉट कंस्ट्रक्टेड क्वाड्रिलेटर बिकॉज इन दिस क्वेश्चन आर ओनली 4 आइटम्स या 4 लाइन सेगमेंट या 4 मेजरमेंट। 4 मेजरमेंट है, इसलिए हम कंस्ट्रक्टेड नहीं कर सकते।